आज के क्लास में मैं ये दिखाऊं कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं, और मैं बीच में कहीं कहीं का वीडियो, जैसे मंदिर का हो गया, कहीं कहीं गया घूमने के लिए वो दे दिया, या कहीं का। बट मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी का ही दूं, तो अंग्रेजी का तो दूंगा ही, लेकिन बीच में कोई कोई वीडियोस भी आ जाता है तो कहीं कहीं का दे देता हूँ। लेकिन इंग्लिश का तो पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी बात है कि सब्सक्राइबर भी कम है, तो लोग कम वॉचिंग करेंगे, कम सब्सक्राइबर है कम देखेंगे। लेकिन जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि सर पूरा कंप्लीट वीडियो आप एक प्लेलिस्ट बनाइए और कंप्लीट जो है सो फोनेटिक्स का दीजिए, फोनोलॉजी का दीजिए, तो मैं पूरा कंप्लीट फोनोलॉजी का बनाऊंगा, पूरा ग्रामर का बनाऊंगा। जो जनरल कंपटीशन में जितने ग्रामर पूछा जाता है उनका बनाऊंगा। जो स्पोकन इंग्लिश में इंस्टेंट काम करता है, जो ट्रांसलेशन का, मेटामॉर्फोसिस का है, ट्रांसलेशन का, उसको इसका बनाऊंगा, तो सारे बनेगा। बट मनोबल को बढ़ाने वाले तो स्टूडेंट जो देखते हैं, दर्शक, व्यूअर ही होते हैं। जो व्यूअर हैं वही मनोबल बढ़ाते हैं, क्योंकि वो लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा सब्सक्राइबर होगा, और उनको सीखने का मन, समझने का मन होगा अलग अलग, कि हाँ मैं अंग्रेज कैसे बोलते हैं, तो मैं उस सब का भी वीडियोस दूंगा। अगर किसी का ये इच्छा रहेगा कि सर बेसिक इंग्लिश का दीजिएगा, बेसिक, इस पर तो ये इसमें इंक नहीं है, यही नहीं दिखाएगा, पहले बड़ा वाला मार्कर लाना पड़ेगा, थोड़ा इससे ज्यादा इंक हो रहा है। बेसिक टर्म्स बताइए आप सर, बेसिक इंग्लिश को बताइए। जैसे बेसिक इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, कॉजेटिव सेंटेंसेस है, डिग्री का ट्रांसलेशन है। तो जो भी है वो बेसिक का जो चीज है, अगर कहेंगे बेसिक का कि सर बेसिक ट्रांसलेशन हम पढ़ाइए, ताकि ये होगा कि 11वीं 11th 12th में भी काम आएगा ज्यादा से ज्यादा। जनरली कहीं कंपटीशन का होगा उसमें होगा, तो मैं उसका भी दूंगा। लेकिन यहाँ मैं इसलिए ये दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग एडवांस को समझे, और एडवांस में नेटिव स्पीकर्स अंग्रेज कैसे बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब तो यहां पर ये दिक्कत होती है कि आई डोंट नो को लोग कह देते हैं ना, आई डोंट नो को भी नहीं समझता रहता है। अब तो यहाँ 10 कर लिया, 10 के बाद 11, 11th में आया, 11th में आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई डू नॉट नो, ऐसे बना है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। इसका शॉर्ट में हुआ आई डोंट नो, ठीक है। और इसका थोड़ा सा एडवांस किया जाए, जिसको अगर यदि इंडियन टंग में भी बोले तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये आई डोंट नो, ये थोड़ा इससे एडवांस हुआ, आई डोंट नो। अंग्रेजी बहुत सुंदर। और जो इसको अगर फास्ट किया जाए, इसको स्लो में कहते हैं अंग्रेज अगर इसको फास्ट में बोलेगा तो बोलेगा आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। इसको क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। इसको कहेंगे, अंग्रेज कहेंगे फास्ट में, क्या कहेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो। बहुत सुंदर। मैंने एक चीज दिखाया कि कैसे वह स्पीड में बोलते हैं आई डोंट नो। अब तो लोग जनरली तो आई डोंट नो को समझ में नहीं आया, इसीलिए उनके जब स्पीड में बोलते हैं तो लोग समझ में नहीं आता है। चलते हम दूसरा चीज, अगर यदि ये एक मान लिया जाए, समझाया। दूसरा चीज एक दो मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 20 25 50 तो नहीं, लेकिन 5-10 मिनट में मैं दिखा रहा हूं। दूसरा चीज देखा जाए, वाई डिड यू लाई, वाई डिड यू लाई, वाई डिड यू लाई। पास्ट इंडिफिनिट का है, डिड लगा हुआ, वाई डिड यू लाई, मतलब आप झूठ क्यों बोले, आपने झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोले। तो इसका वाई डिड यू लाई, इसको अगर स्पीड में बोलेगा,
अंग्रेज स्पीड में बोलेगा तो क्या बोलेगा, वह जुलाई, वह जुलाई, ऐसे वाई JULY, ऐसे वह जुलाई, वाई डिड यू लाई, इसको कहेंगे वह जुलाई, वह जुलाई, वाई डिड यू लाई, वह जुलाई, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ऐसे। चलिए मैं तीसरा चीज देखें, तीसरा पॉइंट में भी जैसे आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो, ऐसे आ जाएगा, आई हैव गॉट टू गो, ठीक है, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है। इसको अंग्रेज अगर स्पीड में कहे तो क्या कहेगा, गैर गो, गैर गो, गैर गो, ऐसे कहेंगे गैर गो। अब लेट मी का लोग पहले से बहुत सारे सुना है, वो भी स्पीड में ही है, लेमी, लेट मी का सुना है, लेमी बहुत आसान बात है, लेमी सुना है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक लेमी ही नहीं बहुत सारे दिखा रहा हूं, अब 50-50 वाक्य दिखाऊंगा, बट ये है एक तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो अलग अलग दिखाऊंगा। तो आज मन किया कि अंग्रेजी में ही दूं, अंग्रेजी का ही चैनल भी है और मैं अंग्रेजी का ही टीचर हूं, इसलिए अंग्रेजी में दूंगा, अंग्रेजी दे रहा हूं। बीच में कभी कभी कहीं घूमने के लिए चला गया तो मंदिर का दे देता हूं, कहीं कहीं किसी कोई चीज दिया जाता है, वो भी लोग मन बहलाव देख लेता है। आई हैव गॉट टू गो, देखिए ये सारे चीजों को ये मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ 10 सीख लेने से, 20 सीख लेने से थोड़े स्मार्ट तो आप हो जाएंगे। अंग्रेजी जैसे बोला गैर गो, आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो, और इसको भी जो अंग्रेजी थोड़ा, तो इसको सिखाने के लिए ना पूरा प्लेलिस्ट से आप ढंग से नहीं सीखें। आप मेरा थाना चौक पे कोचिंग है, अगर यदि आ करके सीखें तो उनका क्लास होगा, 1 महीना 2 महीना का क्लास होगा, अब ठीक से सीख लेंगे। क्योंकि यहां पर तो मैंने कह दिया ना, अब गो को भी गो नहीं कहा है, गो, हाँ आई, इसको भी शॉर्ट में कहें क्या कहेंगे, आई गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो। अब इसको स्पीड में कहते हैं अंग्रेज क्या, गैर गो, ठीक है। तो मैं 4 नंबर में अगर देखता हूं तो 4 नंबर में जैसे कहीं पर कोई बन रहा है, क्या बन रहा है, जैसे क्वेश्चन टैग बनता है, आप वहां जाते हैं ना, आप वहां जाते हो ना, यू गो देयर, डोंट यू, यू गो देयर, डोंट यू, तो डोंट यू अगर यदि अंत में लग जाता डोंट यू, डोंट यू, अब इसको क्या कहेंगे, इसको अंग्रेज अगर यदि स्पीड में कहेंगे तो स्पीड में क्या कहेंगे उसको, डोंट चा, डोंट चा, डोंट चा, डोंट चा, डोंट यू, क्या कहेंगे, डोंट चा। अब ये देखेंगे डोंट यू कहां कहां यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज होता है। क्या आप वहां नहीं जाते हैं, डोंट यू गो देयर, डोंट यू गो देयर, डोंट यू गो देयर। अब क्या आप वहां नहीं जाते, क्या आप नहीं खाते हैं, डोंट यू ईट, डोंट यू ईट। क्या आप नहीं लिखते हैं, डोंट यू राइट, डू यू नॉट राइट, डू यू नॉट राइट, इसी को शॉर्ट में क्या है, डोंट यू राइट। और अगर अंग्रेज जैसे बोले स्पीड में बोलेंगे, डोंट यू राइट, डोंट यू राइट, डोंट यू स्पीक। तो डोंट यू को भी डोंचा क्या कहेंगे, डोंचा। अगर यदि मैं देखता हूं, आई विल आस्क, 5 नंबर में मैं दिखा रहा हूं कि अगर यदि ऐसा कहा जाए, आई विल आस्क, मैं पूछूंगा, उससे पूछूंगा, आई विल आस्क हर, मैं उनसे पूछूंगा, या आई विल आस्क हिम, मैं उनसे पूछूंगा, आई विल आस्क, मैं पूछूंगा, आई विल आस्क यू, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। अगर ऐसा रहेगा, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, तो इसको क्या कहेंगे, अलास्कियो, अलास्कियो, अलास्कियो। अब यहां पर स्मॉल लेटर भी लिख दे सकते हैं भाई, अलास्कियो, ऐसे अलास्कियो, अलास्कियो। हाँ अगर यहां हर रहे, फिर अलास्का, अलास्किम, अलास्का, ऐसे भी आई विल आस्क हर, तो आई अलास्क हर, ठीक है, अलास्कियो, ऐसे यू भी लिख दे, नहीं तो आप पढ़ने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, अलास्कियो, ऐसे, ताकि पढ़ने में सही से आ जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जब स्पीड पढ़ते हैं तो कहते हैं अलास्कियो। अगर ये मुझे बताओ, कभी अंग्रेजी में बराबर लोग कहते हैं क्या, लेट मी नो, लेट मी नो, लेट मी नो मतलब मुझे पता होने दो, या मुझे बताओ, लेट मी नो, बताओ तो, मुझे बताओ, लेट मी नो, बताओ।
तो इसका ट्रांसलेशन, इसको हम अगर यदि बोले स्पीड में, अंग्रेज स्पीड में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेट मी का सभी लोग पहले से जानते हैं लेमी होता है, लेमी, सॉरी ओ लेमी, ऐसे लेमी नो, ऐसे ये लिख देंगे नो। अब KNOW नहीं लिखना है, लेमी नो मतलब पढ़ना है ना, पढ़ने के लिए स्पोकन। तो मैंने एक बार पूरा कंप्लीट दिखा रहा हूं, एक बार कंप्लीट दिखाता हूं। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये नहीं कि आई डोंट नो, ऐसा तो कहता भी नहीं है, अंग्रेज को कहता नहीं। आई डोंट नो, इसको कहेंगे आई डोंट नो। और जब मैं पार्ट 1 सेकंड पार्ट में था ग्रेजुएशन में, तभी मैं सीख समझ गया था कि अंग्रेज ऐसे बोलता है। आई डोंट नो ये नहीं पता था मुझे, ये तो नहीं पता था, लेकिन ये पता था मुझे। आई डोंट नो उसका आई डोंट नो। मैं चाहता भी था कि अंग्रेज जैसे नेटिव स्पीकर जैसे बोले, और मेरा शौक भी था। तो सबसे बड़ी चीज होता है कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक हैं, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय दर्शक, जो भी स्टूडेंट होंगे, मैं उनसे ये बात कहूंगा कि देखिए, सीखने के लिए अगर सबसे बड़ी चीज कुछ है तो वो शौक है। अगर आपके अंदर शौक बरकरार है तो आप निश्चित रूप से अंग्रेज जैसे हम बोले तो अंग्रेज जैसे आप बोल सकते हैं, अमेरिकन बोले तो अमेरिकन बोल सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे कि सर एक क्वेश्चन है, मैं इस बीच में बोलना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है सर, मैं YouTube से देखता हूं, आपके भी YouTube चैनल्स या बहुत सारे लोग, मतलब कहीं कहीं से देखता हूं इतना सारा, फिर मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता हूं? देखिए माय डियर, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं आप अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी न सीखने का मेन कारण है आपका कि आप ऑनलाइन तो बिल्कुल सीख नहीं पाएंगे। ये तो मैं वीडियोस डालने के लिए, वीडियोस देने के लिए ये इतना डाल दिया कि इतनी जानकारी आपको हो गई। अंग्रेजी सीखने के लिए मैं खुद ही आपको बताऊंगा, आपके घर के अगल बगल में ही भैया, चाचा या कोई सर होंगे, आप वहां पकड़ लीजिए। जब तक आपको बेसिक इंटरमीडिएट लेवल का इंग्लिश नहीं होगा, आप आगे नहीं सीख सकते। क्या कारण है ऑफलाइन कोचिंग में और ऑनलाइन कोचिंग में? ऑनलाइन कोचिंग कब से चला आपको पता होगा। ऑनलाइन कोचिंग कब से चला? ऑनलाइन कोचिंग ये 2020 पहले से चला, 2016-17 में भी है बड़े बड़े मोटिवेटर का, लेकिन ये 2020 में जब पहली बार 2019-20 में जब लॉकडाउन लगा है, कोरोना काल में, कोरोना समय में, तो उस समय लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। उसी समय लोग ये पढ़ने लगे, मतलब ऑनलाइन क्लास लेने लगे कि शिक्षा तो चलेगी, तो ऑनलाइन लेने लगा। ऑनलाइन का जो परसेंटेज देखा जाए, आप लोग तो सिर्फ वीडियोस देखते होंगे शायद, परसेंटेज नहीं, कभी खोल करके जरूर गूगल बाबा से, गूगल से पूछिएगा कि ऑनलाइन का परसेंटेज कितने परसेंट उसमें सफलता मिली लोगों को। तो ऑनलाइन से सफलता, मुझे जहां तक ज्ञात है, ऑनलाइन से सफलता 7% को मिली थी। और 2020 से अभी 4-5 साल से लोग ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, अब तो खूब ज्यादा ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं। लेकिन क्या रहा रेशियो, क्या रहा, क्या इसका रहा, कितने परसेंट? 7% को। तो 93% लोगों को ढंग से नॉलेज नहीं हुआ, 7% लोग ही इससे सक्सेस किए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लिया। कोई वीडियो देखा, कोई कोनो वीडियो देखा, ये देखा वो देखा। तो मेन बात है कि ऑनलाइन तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन क्लास कीजिए, ऑफलाइन क्लास जरूर करना चाहिए। जहां भी जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, उन टीचर के पास जाकर के ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, शुरू से सीखिए। कोई जरूर नहीं कि मेरे ही पास आने का, आपको जहां मर्जी हो। बट ये है कि बहुत सारे लोग पहले से कुछ जैसे गलती फलती सीख करके आया था, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, हम मिटाते हैं, यानी कि उनको सही सिखाते हैं। सेमी कॉमा देना गलत कर लेता है, साइन ऑफ इंडिकेशन कहां दिया जाएगा, ये सब सारा कहानी गलती, बहुत सारा मिस सीख लेता है, तो मिसलीड होता है। इससे मैं ये कहूंगा कोई अच्छे टीचर खोज करके आप कहीं भी पकड़िए। हाँ, अगर यदि मेरे पास आना चाहेंगे तो मेरे पास आइए, कहीं और भी जाइए, थाना चौक पे है तो मेरे पास, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे पास आइए, लेकिन मेरे पास आने का मतलब ये, एक तो सही चीज जो कि एक बहुत सारा, मैं आगे वीडियोस भी दूंगा कि चाइनीज से कैसे वर्ड आया और चाइना कैसे बोलते हैं, जो इटालियन शब्द है वो कैसे आया, और इटालियन का हमारे ब्रिटिश में कैसे यूज होता है, कैसे वर्ड इसमें आया वाई, और कैसे वाई से अलग अलग जो है सो बना। ये सारे मतलब एक एक चीज दिखाया जाएगा। तो ये आखिर डेप्थ नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना चाहेंगे तो मेरे क्लास आ सकते हैं। और मैं उतना ज्यादा फी भी नहीं रखा हूं कि बहुत ज्यादा है, तो फी के बारे में भी मैं बोलूं, इसमें शायद ज्यादा टाइम चला जाएगा वीडियो में। मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी मैं 11th-12th में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, 11th का स्टूडेंट आएगा, 12th तक पढ़ेगा, लगभग 20 से 22-23 महीना, 22 महीना 20 महीना पढ़ेगा, और 20 महीना का फी 500 से भी 11,000 हुआ। मैं 11,000 नहीं रखा, 10,000। उस 10,000 में भी अगर यदि इस मार्च में आए मेरे पास, तो मैं 6,000 छोड़ रहा हूं, 4,000 लूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर यदि महीना महीना करके फी जमा करता है, वो फ्लैट 60% में डिस्काउंट देता हूं, फ्लैट मतलब कंप्लीट में। अगर नहीं मंथली जमा करता है तो 500 रुपये लगेगा,
और अगर 1 महीना के बदला अगर यदि किसी को सक्षम होता है कि वो 2 महीना का जमा करता है तो मैं 500 भी नहीं 700 ले रहा हूं। 2 महीना का 700, 1 महीना का 500, 2 महीना का 700, अगर 3 महीना का जमा कर देता तो 900 लेता हूं, 300 रुपया ही महीना हुआ। तो बहुत कम फी मेरे पास लग रहा है और कंप्लीटली उनको शुरू से सीखने के लिए मिल रही है। ऑफलाइन कोचिंग चल ही रहा है, ऑनलाइन पर मैं वीडियोस दे रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन का अभी मैं ऐप से नहीं लिया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी ऐप से ले लूं, ताकि बहुत जैसे दिल्ली का, मुंबई का, कहीं कहीं के लोग, बहुत अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं, वो अगर यदि मुझसे ऑनलाइन क्लास लेंगे तो मैं ऑनलाइन क्लास भी उनको जूम पे या अपने ऐप्स के अपने एप्लीकेशन से जूम पे क्लास दिया जाएगा, ताकि कम से कम फी में लोग मतलब कि IELTS TOEFL लेवल का अंग्रेजी सीख सकें। और मैं चाहता हूं कि TOEFL IELTS का जो है, जो फोनोलॉजी है, फोनेटिक्स है, वो सब सारा चीज सिखा सकूं। और कहीं से अगर लोग दिल्ली वाले से, दिल्ली से सीखते हैं या कहीं सीखते हैं तो 3000, 5000, 7000 महीना लगता है, उसको मैं 200, 300, 500 रुपया महीना में, मंथली फी में, मंथली चार्ज में मैं सिखा दूंगा। तो देखिए, आई डोंट नो का था, आई डोंट नो को मैं जानता था कि आई डोंट नो। आप कहेंगे यहां सर फुल स्टॉप नहीं दिए, तो मैं ये दिखा रहा हूं भाई, ये इससे आई डोंट नो आगे सेंटेंस लग सकता है, इससे लंबा सेंटेंस बन सकता है, इसलिए मैंने फुल स्टॉप नहीं दिया, उसके लिए कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि इतना ही बड़ा सेंटेंस पर छोड़े तो फुल स्टॉप होगा, इसके लिए तो ये जरूरी नहीं है कि मैं फुल स्टॉप दिया। मैं फोनोलॉजी पर आवाज सिखा रहा हूं। आई डोंट नो, आई डोंट नो इसका हुआ। इसको अगर फास्ट में बोलते हैं अंग्रेजी तो क्या बोलते हैं? आई डोंट नो व्हाई डिड यू लाई, वाज जुलाई, आई हैव गॉट टू गो, gotta go, don't you, don't ya, I will ask you, I'll ask you, let me know, मुझे बताओ, let me know, let me know। तो ये अंग्रेज ऐसे बोलते हैं और इस तरह स्पीड होता है। इसको आप याद करके अपने अंग्रेजी में 4 चांद, अपने अंग्रेजी को और प्रभावित और इफेक्टिव बना सकते हैं, इफेक्टिव इंग्लिश बना सकते हैं। और अगर यदि आप नजदीक के हैं, मैं झंझारपुर में हूं, झंझारपुर के नजदीक के स्टूडेंट हो और चाहते हैं कि मैं अंग्रेज जैसे अंग्रेजी बोलूं और काफी ऐसे अंग्रेजी बोलूं, इफेक्टिव इंग्लिश बोलूं, नेटिव स्पीकर्स जैसे मेरे आवाज निकले, तो वेलकम, आइए आप झंझारपुर ज्वाइन ले सकते हैं। कम से कम फी में आपको सिखाया जाएगा।